तो देश में एक बार फिर से मस्जिद मंदिर विवाद छिड़ गया है। हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट के आदेश के बाद संभल की जामा मस्जिद में सर्वे जारी है। हिंदू पक्ष इस फैसले के बाद गदगद है, लेकिन सवाल यह कि क्या श्री हरिहर का मंदिर यहां प्रकट होगा। हालांकि ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन हिंदू पक्ष सर्वे के फैसले को बड़ी जीत मान रहा है। पर संभल की जामा मस्जिद को लेकर ही देश में धर्म संकट की स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यहाँ तक पश्चिम बंगाल में धार्मिक स्थल को लेकर विवाद छिड़ते हैं। आज 20 कहानियों में बात उन धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक धरोहरों की जिन पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अपने अपने दावे करते आए हैं। शुरुआत संभल से। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदू पक्ष की जीत से हंगामा मच गया, क्योंकि इस जीत के धार्मिक आस्था के लिहाज से हिंदू पक्ष के लिए खास मायने हैं। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक महंत की तरफ से याचिका लगाई गई, जिसमें मस्जिद के सर्वे की मांग की गई, क्योंकि हिंदू पक्ष ने मस्जिद की जगह पहले श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। इसके अलावा हिंदू पक्ष का कहना है कि सन 1529 में बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। इसके अलावा हिंदू पक्ष की माने तो भगवान विष्णु का कल की अवतार यहीं पर होना है। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल साहब के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। अभी इसमें काफी चीजें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। दरअसल कैला देवी मंदिर के महंत श्री राजगिरी महाराज ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद मंगलवार दोपहर 1:30 बजे सिविल कोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका में मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की गई, जिस पर सिविल जज ने करीब 2.5 घंटे में अपना फैसला सुना दिया। शाम 4 बजे सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर बनाया और वीडियो फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट दाखिल करने के ऑर्डर दिए। शाम 6:15 पर सर्वे के लिए टीम जामा मस्जिद पहुंची और 2 घंटे के सर्वे के बाद टीम रात करीब 8 बजे बाहर आई। आपको बता दें कि 7 दिन में सर्वे कराकर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। संभल की मस्जिदी ने देश के कई स्मारकों और मस्जिदों पर भी भारी विवाद छेड़ा है, जिसमें दुनिया का 7 अजूबों में शुमार ताजमहल भी शामिल है। आगरा का ताजमहल उस वक्त चर्चा में आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएं ताकि मालूम चल सके कि उसके भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। दरअसल फारसी, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला की अनोखी शैली से बने ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से इसे बनवाया था। ताजमहल जितना खूबसूरत है, उतने ही विवाद भी इसके साये में पड़े रहे हैं। 1666 में शाहजहां तो मर गया, मगर विवाद जिंदा रहा। यदा कदा आवाजें आती रही कि ताजमहल दरअसल तेजो महालय है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे ही एक आवाज फिर से उठी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने एक याचिका दायर की थी। कुतुब मीनार देश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में मौजूद है। करीब 238 फीट की ऊंचाई वाले कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का स्तंभ है। इसके अलावा कुतुब मीनार में आसपास मौजूद कई अन्य स्मारकों से घिरा हुआ है और इस पूरे परिसर को कुतुब मीनार परिसर कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की पहली शुक्रवार जामा मस्जिद कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके किया गया था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान अयोध्या में खुदाई में शामिल रहे प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने हाल ही में कहा था कि कुतुब मीनार के पास मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। के मोहम्मद के मुताबिक मस्जिद की पूर्वी गेट पर लगे एक शिलालेख में भी इस बात का जिक्र है। वही हिंदू पक्ष ये भी दावा करता रहा है कि ये कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ है, जिसे लेकर खूब हंगामा भी हुआ था। देश की कई मस्जिदों को लेकर विवाद छिड़ा है। उनमें लखनऊ की टीले वाली मस्जिद भी शुमार है और इसे भी लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टीले वाली मस्जिद का मामला 2013 से कोर्ट में चल रहा है। वकील हरिशंकर जैन ने साल 2013 में मस्जिद पर लखनऊ कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की थी। हिंदू पक्ष ने अपना हक मांगते हुए याचिका में दावा किया था कि ये पूरा परिसर शेष नागेश्वर टिलेश्वर महादेव का है, इसलिए यहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। साथ ही याचिका में मस्जिद को हटाकर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। इसके बाद साल 2018 में मस्जिद परिसर में प्रभु श्री के भाई लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया था। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद बीजेपी पार्षद रजनीश गुप्ता और रामकृष्ण यादव ने लखनऊ नगर निगम को प्रस्ताव दिया था कि प्रस्ताव में मस्जिद के पास 151 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाए, लेकिन मुस्लिमों के विरोध के बाद मामला शांत पड़ गया था। हालांकि टीले वाली मस्जिद के इतिहास के बारे में बात करें, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने लक्ष्मण टीले पर मौजूद गुफा को तोड़ दिया था। जानकारों की माने तो लक्ष्मण टीले पर एक शेष गुफा थी। बार बार तोड़े जाने की वजह से इस जगह पर टीला बन गया था। इसके बाद भी इसका नाम लक्ष्मण टीला ही बना रहा। फिर 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने टीले वाली मस्जिद बनवाई, जिसका जिक्र पूर्व सांसद लालजी टंडन की किताब अनकहा लखनऊ में है। अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन कई ऐसे भी धार्मिक विवाद हैं जिनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता। उनमें से एक है काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित बिंदु माधव का मंदिर, जो अब धरहरा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। बिंदु माधव के मंदिर को 1580 में रघुनाथ टंडन ने बनवाया था। मंदिर में भगवान विष्णु के रूप की पूजा की जाती थी। मंदिर का जिक्र मत्स्य पुराण में भी मिलता है। दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने 1669 में तोड़कर इसे धरहरा मस्जिद बना दिया था। हिंदू पक्ष दावा करता है कि धरहरा मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने की अगर जांच की जाए तो वहां बहुत से शिवलिंग और विष्णु भगवान की मूर्तियां मिलेंगी। जिन धार्मिक स्थलों पर विवाद है उनमें बदायूं की जामा मस्जिद भी शुमार है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा पहले से ही कोर्ट में मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे और पूजा की इजाजत की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले यहां भगवान शिव का नीलकंठ महादेव मंदिर था, जिसे इल्तुतमिश ने तोड़कर जामा मस्जिद बना दिया। 1875 से 1880 के बीच हुए सर्वे में भी यहां मंदिर का जिक्र है। सर्वे के मुताबिक मस्जिद हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। इसी तरह बदायूं से करीब 530 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जौनपुर की अटाला मस्जिद भी हिंदू पक्ष की लिस्ट में है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की अटाला मस्जिद पर भी हिंदू पक्ष अपना दावा करते रहे हैं। दरअसल अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शरीकी ने करवाया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि इब्राहिम शरीकी ने जौनपुर के अटाला देवी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, जबकि अटाला देवी मंदिर का निर्माण राजा विजय चंद्र ने करवाया था, जो गढ़ावला के राजा थे। दावा किया जाता है कि मस्जिद के अंदरूनी दीवारों पर और खंभों पर आज भी राजा विजय चंद्र के बनाए गए मंदिर की छाप दिखती है। आपको बता दें कि एएसआई की टीम इस मस्जिद की जांच भी कर चुकी है। इतिहासकारों की माने तो पूरे देश में सनातनी संस्कृति पर मुगलों के सितम की निशानियां बिखरी पड़ी। अब इस विवादित स्थल के बारे में भी जान लीजिए, जो भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले में मौजूद है, और इसका नाम है कमाल मौला मस्जिद, जिसे हिंदू पक्ष मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर भोजशाला कहता है। तथ्यों के आधार पर बात करें तो इतिहास कहता है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था, और इस पर पहले 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर मुस्लिम शासक दिलावर खान ने हमला कर दिया। इसके बाद महमूद शाह ने भोजशाला पर हमला करके सरस्वती मंदिर के बाहरी हिस्से पर कब्जा कर वहां कमाल मौलाना मकबरा बना दिया। यहाँ 1875 में खुदाई के दौरान माता सरस्वती की प्रतिमा मिली थी। प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया, जो अभी वहां म्यूजियम में रखी गई है। आपको बता दें कि 1997 से पहले यहाँ हिंदुओं को सिर्फ दर्शन करने की इजाजत थी, लेकिन इसकी देखरेख करने वाले एएसआई ने हिंदुओं को यहाँ हर मंगलवार और वसंत पंचमी पर पूजा करने का अधिकार दे दिया। वहीं मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत भी। वहीं हिंदू पक्ष कोर्ट में याचिका दाखिल करके यहाँ नमाज पढ़ने पर रोक की मांग कर चुका है। अदीना मस्जिद या आदिनाथ मंदिर, ये सवाल एक अरसे से सामने है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मशहूर अदीना मस्जिद, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सूचीबद्ध स्मारक है। इस ढांचे को लेकर कई सालों से विवाद है।
मई 2022 में पश्चिम बंगाल बीजेपी के तत्कालीन उपाध्यक्ष रथींद्र बोस ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि आदिनाथ का मंदिर इस अदीना मस्जिद के नीचे स्थित है। वो इतिहास कई लोगों के लिए अज्ञात है। इसके तुरंत बाद ही विश्व हिंदू परिषद की पश्चिम बंगाल इकाई भी एकदम एक्टिव नजर आई थी। इसी साल एक युवा पुजारी के नेतृत्व में हिंदुओं के एक दल ने अदीना मस्जिद के परिसर में पूजा की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। दावा किया जाता है कि मदीना मस्जिद का निर्माण इस्लामिक आक्रांता सुल्तान सिकंदर शाह ने 1369 में हिंदू और बौद्ध मंदिरों को तोड़कर करवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मशहूर स्मारक है। इसको लेकर दावा किया जाता है कि शुरुआत में ये एक भारतीय इमारत थी, जिसे सल्तनत राजवंश के दौरान एक इस्लामी संरचना में बदल दिया गया। इतिहास के मुताबिक अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी में अफगानी सेनापति मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। हालांकि हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद न होकर इस जगह पर एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय और मंदिर था, जिन्हें बाद में तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया। दरअसल अढ़ाई दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर संगमरमर का बना एक शिलालेख है, जिस पर संस्कृत में उस विद्यालय का जिक्र मिलता है। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक जैन मंदिर था और इसे 6ठी शताब्दी में सेठ वीरमदेव काला ने बनवाया था। गुजरात के अहमदाबाद की जामा मस्जिद को लेकर भी लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद को भद्रकाली माता के मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में परमार राजाओं ने कराया था। वहीं तथ्यों के मुताबिक अहमदाबाद की जामा मस्जिद को 1424 में अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था। दरअसल इस मस्जिद के ज्यादातर खंबे मंदिर की शैली में हैं। कई खंबों पर कमल का फूल, नाग, घंटे, हाथी बने हुए हैं। इतना ही नहीं, मस्जिद के हॉल में ऐसे खंबे बने हैं जिसे आमतौर पर मंदिर में बने होते हैं। गुजरात के ही पाटन में जामी मस्जिद को लेकर भी विवाद है। हिंदू पक्ष कहता है कि मस्जिद को यहाँ मौजूद रुद्र महालय मंदिर को तोड़कर बनाया गया था और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने अंजाम दिया था। ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक मुगल काल में हिंदुओं के साथ बेहद क्रूर बर्ताव किया गया। भारत आने वाले मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के पवित्र स्थलों पर अतिक्रमण किया। मध्य प्रदेश के रायसेन किले पर मौजूद प्राचीन सोमेश्वर धाम मंदिर में देश की आजादी के बाद से ताला लगा हुआ है। ये देश का एकमात्र ऐसा शिवालय है जो साल में केवल 12 घंटों के लिए शिवरात्रि के दिन खोला जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुरातत्व विभाग अपने नियमों का हवाला देकर मंदिर को पूजन के लिए बंद किए हुए है। वहीं आज तक किसी सरकार ने यहां से ताला खोलने का साहस नहीं जुटाया, जबकि रायसेन के शिव भक्त श्रद्धालु हर साल ये मांग शासन प्रशासन से करते आ रहे हैं। गौरतलब है कि इस मंदिर को हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर 12 घंटे के लिए खोला जाता है। ये व्यवस्था 1974 से बनाई गई थी, जब इस मंदिर को मस्जिद बताए जाने के बाद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। उस वक्त प्रशासन ने इस मंदिर के गर्भगृह में ताला लगा रखा है। वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बिना नींव वाली मस्जिद को लेकर विवाद हो चुका है। इस मस्जिद को लेकर अखंड हिंदू सेना और महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने दावा किया था कि उज्जैन के दानी गेट पर बनी यह मस्जिद प्राचीन शिव मंदिर है। हिंदू पक्ष ने यहां तक दावा किया कि इस मस्जिद में भगवान गणेश की मूर्ति भी मौजूद है। इसके साथ ही महामंडलेश्वर ने कहा था कि मस्जिद की जांच कराई जाए तो सच सामने आएगा। इसके अलावा भी कई मध्य प्रदेश के मंदिर हैं जिन पर विवाद है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रहे विवाद के बीच मध्य प्रदेश के कई शहरों में मस्जिद के अंदर मंदिर के दावे किए गए, जिस पर समय समय पर काफी राजनीति होती रही। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने दावा किया कि जामा मस्जिद पहले शिव मंदिर था, उसे तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई। इसे लेकर चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद में पुरातत्व विभाग में सर्वेक्षण करने की मांग हुई। वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने इस मामले को कोर्ट में उठाने की भी बात कही थी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद भी करीब 350 साल पहले औरंगजेब के ही अधर्म काल से जुड़ता है, जब चुन चुनकर सनातन आस्था के केंद्रों पर हमले किए गए, उन्हें खंडित किया गया। पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है। 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में लंबित है।
ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, इस विवाद से जुड़े कई मसले देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत में चल रहे हैं। इन सब के बीच एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने काफी हद तक इस कहानी की हकीकत से पर्दा उठा दिया है, लेकिन अब भी कई मामलों में कोर्ट की मुहर लगना बाकी है। दरअसल ये लड़ाई काफी पुरानी है, लेकिन साल 1991 में पहली बार हिंदू पक्ष ने कानूनी जंग छेड़ी और वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर कर पूजा करने की अनुमति मांगी। लेकिन इसी साल यानी कि 1991 में ही तत्कालीन केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, जिसका सीधा मतलब ये था कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। ज्ञानवापी विवाद पर आज पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका इतिहास क्या है? 2 सितंबर 1669 ये वो तारीख है जब औरंगजेब नाम के क्रूर शासक के आदेश पर सैकड़ों सैनिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर दिया था। और इसके सबूत जदुनाथ सरकार की हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब किताब के पेज नंबर 282 पर मिलते हैं। इस किताब के मुताबिक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। देश के कई धार्मिक स्थलों पर सालों से विवाद बरकरार है। उनमें एक बड़ा नाम है विदिशा का विजय मंदिर। दावा किया जाता है कि 11वीं शताब्दी में बने विदिशा के विजय मंदिर को 1682 में औरंगजेब के इशारे पर तोप से उड़ा दिया गया था। वहीं सोशल मीडिया पर अक्सर यूजर्स विजय मंदिर की तस्वीर को शेयर कर दावा करते नजर आते हैं कि देश का नया संसद भवन इसी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए संसद भवन की आकृति विदिशा के बीजा मंडल यानी कि विजय मंदिर से हूबहू मिलती है। आ रही है प्रसिद्ध मंदिर और मस्जिदें या मज़ारे आसपास होना। मुगल काल से ये स्पार्किंग पॉइंट रहे हैं और इस चिंगारी के बीज इतिहास में मिलते हैं। औरंगजेब के काल में दोनों समुदायों में त्र्यंबकेश्वर में भिड़ंत हुई। मुगल फौजों ने 1690 में इस मंदिर को तहस नहस किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जादुनाथ सरकार की किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का जिक्र है। औरंगजेब के मंदिर तोड़े जाने के करीब 60 साल बाद मराठों ने उसे पुनर्स्थापित किया। इसका श्रेय तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट यानी नाना साहिब को जाता है।